स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का अध्याय है कर्मयोग। कर्मयोग की अत्यंत सुंदर, व्यापक और अति सूक्ष्म व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में की है। कर्म बांधता है, अविराम श्रृंखला है कर्म की। जो काम हम करते हैं उनका परिणाम भोगने के लिए हमें विवश होना पड़ता है। काल हमारे सामने परिणाम को रखता है, परिणाम शुभ हो या अशुभ, लेकिन हमें उसे भोगने के लिए, उसे स्वीकारने के लिए विवश होना पड़ता है। एक कर्म और फिर उसका परिणाम, फिर दूसरा कर्म और उसका परिणाम, इस तरह कर्म की श्रृंखला सदा जारी रहती है। जीवात्मा शरीर रहते कर्म से मुक्त नहीं हो सकती। शरीर रहे या शरीर न रहे, कर्म के परिणाम से मुक्त होना कठिन होता है। और इसीलिए जन्म जन्मांतरों तक यह श्रृंखला चलती रहती है। हमारे जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम कर्म न कर रहे हो। हर क्षण हमसे किसी न किसी तरह का कर्म होता ही है। तो प्रश्न उठता है कि क्या कर्म बंधन से कभी मुक्त नहीं हुआ जा सकता? भगवान श्री कृष्ण इसका उपाय बताते हैं। कर्मयोग, कर्मयोग का आचरण स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहते हैं कि थोड़ा सा इस धर्म का आचरण यानी कर्मयोग का आचरण हमें जीवन मरण के महान भय से त्राण दे देता है। भगवान श्री कृष्ण इस विशद उपदेश देते हैं कि शरीर है तो कर्म होंगे ही, लेकिन कर्मों को इस विधि से किया जाए, इस ढंग से किया जाए, इस तरीके से किया जाए, इस सलीके से किया जाए कि कर्म करते हुए भी हम कर्म बंधन में न बंधें। कहते हैं कि भगवत गीता में जो कर्मयोग की बात कही गई है, अनासक्ति की जो बात कही गई है, उसका ईशावास्योपनिषद में भी उल्लेख मिलता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कश्यस्विद धनम। अर्थात यह सारा जगत ईश्वरीय सत्ता से, ईश्वरीय चेतना से परिव्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ईश्वर ने इसे गढ़ा है। इस जगत में रहो, जीवन का सुख दुख उपभोग करो, लेकिन तेन त्यक्तेन यानी त्याग पूर्वक, अनासक्ति पूर्वक, गृधः यानी गिद्ध की तरह एक पक्षी होता है, लालची होता है, वह सड़े हुए मुर्दे के मांस के प्रति भी आसक्त होता है। मां गृधः कश्यस्विद धनम, वो आसक्ति, वो लालच, वो गिद्धपन, वो गिद्ध दृष्टि वो हमारे भीतर ना आए, क्योंकि आए दिन यह जीवन समाप्त हो जाएगा। यह जीवन शाश्वत नहीं बल्कि नश्वर है। कर्मयोग की जो मूल बातें हैं, जो मूल तत्व हैं, वो क्या है? ऐसा क्या है जो कहें कि यह आचरण हमारा कर्मयोग का है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग के कई आयाम दिए हैं। कर्मयोग का पहला आयाम है कि आसक्ति न रहे, अर्थात आसक्ति का त्याग। असंगो अस्प कर्मणि, असंग भाव से यानी असंग होकर कर्म करो। कर्म में आसक्ति न रहे, आसक्ति न होगी तो कर्म नहीं बांधेगा। श्री राम कृष्ण परमहंस कहते थे कि हाथों से कटहल काटना है तो सरसों का कड़ुआ तेल लगाकर कटहल काटो। तेल लगाकर कटहल काटोगे तो काटते समय यह हाथों में चिपकेगा नहीं, अन्यथा बिना तेल के यह चिपक जाएगा। अनासक्ति भी उसी तेल की तरह है जिससे कर्म चिपकेगा नहीं। इसलिए पहला सूत्र है आसक्ति का त्याग। हमारे जीवन में सारी विसंगतियां, सारे दुष्परिणाम आसक्ति के, कर्म के, आसक्ति के हैं, कर्म के नहीं हैं। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में यह गाया है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह यानी आसक्ति सभी व्याधियों की, सभी झंझटों की, सभी उलझनों की जड़ है, बीज है।
उसे बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे शूल, बहुत सारे कंटक अपने आप उपजते हैं और जीवन में कष्ट मिलते रहते हैं। आसक्ति कहीं पर भी हो, बंधन कहीं पर भी हो और किसी रूप में भी हो, हम कष्ट पाते हैं। अनेक शुभ आचरण करते हुए भी महाभारत में उल्लेख आता है पितामह भीष्म का। भीष्म बंधते चले गए प्रतिज्ञाओं से, बंधते चले गए वचनों की डोर से, और कहीं सूक्ष्म में अपने वंश की, अपने परिवार की आसक्ति से बंधते चले गए। मेरे परिवार का कुछ अनर्थ ना हो, मेरे परिवार का कुछ अनिष्ट ना हो, ऐसा सोचते सोचते भीष्म पितामह बंधते चले गए। भीष्म पितामह ने विवाह नहीं किया, राज्य का सुख भी नहीं भोगा, राजा भी नहीं बने, सर्वप्रथम अधिकार उन्हीं का था, लेकिन वंश की आसक्ति, पिता को दिए हुए वचन के कारण भीष्म पितामह का पूरा जीवन कंटकाकीर्ण रहा और अंत उनका सरशैया में हुआ, बाणों की शैया, बाणों की सेज में। जीवन में आसक्ति हमें अनेक संकटों में डालती है। हम जितना गहरे में आसक्त होते हैं उतना गहरे में बंधते हैं। कर्म बंधनों से आसक्ति न हो तो बंधन हमें बांधते नहीं हैं। कर्म के परिणाम हमें प्रताड़ित नहीं करते, हमें पीड़ा नहीं देते। कर्मयोग का दूसरा आयाम भगवत गीता में जिस कर्मयोग की बात कही गई है उसके स्वरूप को समझाते हुए भगवान कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तस्तु, अर्थात राग द्वेष से थोड़ा अलग रहो। राग यानी हम किसी के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, हम किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं, उसे अपनाना चाहते हैं, इसे अपनाना, अपना बनाना चाहते हैं। किसी को अपना बनाने की बात, किसी से अपनत्व जोड़ने की बात राग है। राग हमें बांधता है व्यक्ति से, घटनाक्रम से, परिस्थिति से, और द्वेष यानी हम उससे दूर जाना चाहते हैं। विरक्ति, उसके प्रति बैर पालते हैं मन में। इसी तरह प्रीति और बैर जीवन में राग और द्वेष है। भगवान कहते हैं कि ये दोनों ही बांधते हैं। यदि आप राग से बंधे हैं तो भी उससे बंधे हैं जन्मों तक, और द्वेष से बंधे हैं तब भी उससे बंधे हैं जन्मों तक। ऐसा नहीं है कि राग अच्छा है, द्वेष बुरा है, या द्वेष अच्छा है, राग बुरा है। अगर हमने किसी से बैर पाल लिया तो उस बैर को निभाने के लिए हम घूमते रहेंगे उसके पीछे पीछे, या वो हमारे पीछे पीछे घूमेगा। शरीर छूटेगा, जन्म पर जन्म जाएंगे, लेकिन द्वेष का बंधन, राग का बंधन नहीं जाएगा, क्योंकि राग और द्वेष जीवात्मा को कर्म बंधन में बांधते हैं। भगवान कहते हैं गीता में कि राग द्वेष से मुक्त होकर राग द्वेष को छीण करके कर्म करो। राग द्वेष को छीण करके जो कर्म किया जाएगा वो कर्मयोग है। कर्मयोग का तीसरा आयाम भगवान कहते हैं कि कर्तापन का त्याग करो, क्योंकि क्रिया का परिणाम नहीं होता, कर्म का परिणाम होता है। जब वहां पर मैं आपका खड़ा होता, जब वहां पर मैं आपका खड़ा होता है, जब मैं उपस्थित होता है, अहम उपस्थित होता है, तो अहम कहता है कि मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। यह जो कर्तापन है, कर्मयोग में इसी का त्याग करना होता है। जब करता है तो कर्म का परिणाम जरूर होगा। अहम का संकल्प है तो परिणाम जरूर होगा, लेकिन कर्तापन का भाव न रहे। यह अजीब सी बात है, कुछ विचित्र सी बात है कि कर्म हम कर रहे हैं और हम करता नहीं है। जब हमारे द्वारा कर्म हो रहा है तो सच्चाई यही है कि मैं कर रहा हूं। भगवान कहते हैं कि यह सच्चाई इतनी आसान नहीं है, इतनी सीमित सच्चाई नहीं है। आप देख नहीं पा रहे हो कि मैं कौन हूं और कर्म कहां से आ रहे हैं। कहते हैं कि जीवात्मा, अंतरात्मा, आत्मा कभी भी कर्म में लिप्त नहीं होती और न उससे कोई कर्म घटित होता है। कर्मों का सारा खेल तो प्रकृति के 3 गुण सतरज तम और चित्त की वृत्तियां, चित्त में उठने वाली लहरें, इन्हीं के संयोग से कर्म घटित होते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुरूप परिस्थितियां होती हैं। कहीं सत की सघनता है तो कहीं रज की तो कहीं तम की। हमारे चित्त में भी प्रकृति के ये 3 गुण उपस्थित रहते हैं
और फिर इनके कारण हमारे अंदर भाव उठते हैं, वृत्ति उठती है, लहर उठती है, और उस लहर से प्रकृति के 3 गुण और वृत्तियों के संयोग से हम कुछ करते हैं। चित्त कुछ करता है लेकिन आत्मा कुछ नहीं करती। चित्त में भाव जगता है, चित्त में लहर उठती है, चित्त में इच्छा जगती है, अभिरुचि जगती है, कल्पना उठती है, कर्म के लिए हम प्रेरित होते हैं। भगवान कहते हैं गुणाह गुणेषु वर्तन्ते, अर्थात गुण ही गुण में बरत रहे हैं। आप समझते हैं कि आप कर्म कर रहे हैं। आप कौन हैं? क्या आप इंद्रियां हैं? क्या आप शरीर हैं? क्या आप चित्त हैं, मन हैं? क्या आप बुद्धि अहंकार हैं, या फिर आप ईश्वर के परम अंश आत्मा हैं? यदि आपको अपने स्वरूप का सही भान होगा, सही ज्ञान होगा, तो आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि कर्म आपके द्वारा नहीं हो रहे हैं, कर्म घटित हो रहे हैं प्रकृति में ही। कोई भी कर्म जीवात्मा को, कोई भी कर्म अंतरात्मा को स्पर्श नहीं करता, न कर्म न उसका परिणाम। सारी सीमा रेखा प्रकृति में ही है, प्रकृति में ही कर्म घटित होता है। कर्मों के परिणाम केवल चित्त में संकलित संचित होते हैं। कर्म का कोई परिणाम आत्मा को बांधता नहीं है, इसलिए कर्तापन का त्याग कर्मयोग में जरूरी है। कर्तापन एक भ्रम है, एक भ्रांति है। इस भ्रांति का त्याग कर दो, फिर कर्म के परिणाम तुम्हें नहीं बांधेंगे। कर्तापन का परिणाम, कर्तापन का त्याग हमें वास्तविक रूप से कर्मयोगी बनाता है। कर्मयोग का चौथा आयाम है समता का भाव। भगवान गीता में योग को परिभाषित करते हैं कि समत्वम योग उच्यते। समता का उल्टा शब्द है विषमता। जब हमारे अंदर समता का भाव होता है तब हमको एक रीति से देखते हैं सबको, और जब विषमता का होता है तो किसी के प्रति हमारा सद्भाव और किसी के प्रति हमारा दुर्भाव होता है। हम आग्रही होते हैं। सद्भाव और दुर्भाव होता है राग और द्वेष के कारण। जिसके प्रति हम आसक्त होते हैं, जिसके प्रति हम राग से भरे होते हैं, आसक्ति से पूर्ण होते हैं, उसके प्रति हमारा सद्भाव होता है, और जिसके प्रति हम द्वेष से पूर्ण होते हैं उसके प्रति हमारा दुर्भाव होता है। राग द्वेष हमारे अंदर अपनेपन और परायेपन का भाव पैदा करते हैं। हमारे लिए कौन अपना है और कौन पराया, हमारा चित्त समता का अनुभव नहीं कर पाता। राग द्वेष जाए तो समता का अनुभव होता है, और समता का अनुभव होने लगे तो हमें सर्वत्र अपनी अंतरात्मा व्याप्त दिखाई देने लगती है। भगवान कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है, कहीं पर भी मैं छुपा हुआ नहीं हूँ, सर्वत्र स्पष्ट हूँ, प्रकट हूँ। जो सर्वत्र मुझे देखता है, सर्वत्र अपनी अंतरात्मा को देखता है, तो फिर कैसा राग और कैसा द्वेष? फिर न कोई राग है, न कोई द्वेष है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। एक संस्कार जागता है तो उसके अंदर अपनापन जाग जाता है, और दूसरा जागता है तो उसके अंदर परायेपन का भाव आ जाता है। काल और कर्म घटित होते हैं, घटनाएं घट जाती हैं। कैकेयी राम को बहुत प्यार करती थी, एक संस्कार जगा, एक कर्म जगा। कैकेयी माध्यम बनी और राम को वनवास दे दिया। वो कर्म पूरा हुआ, घटना पूरी हुई, कैकेयी के विचार खुल गए, अंधकार छट गया, उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। समत्वम राग और द्वेष से भिन्न है, न राग न द्वेष। समता में स्थित होकर जो कर्म किए जाते हैं, जो कार्य किया जाता है, वो कर्मयोग होता है, वो बांधता नहीं है। यह कर्मयोग का आचरण है। कर्मयोग का पांचवा आयाम भगवान कर्मयोग को पुनः परिभाषित करते हैं। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म को कुशलता से करना यह एक स्किल है, तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। प्रायः कर्म को हम कुशलता पूर्वक नहीं करते, अकुशल होकर करते हैं। जैसे कर्म में जब कुशलता होती है तो हमारे तन और मन को कर्म में पूर्ण नियोजित होना चाहिए, संपूर्ण रूप से कर्म में स्थिर होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। हम बार बार फलाकांक्षी होते हैं, बार बार सपने बुनते हैं। हम अगर परीक्षा में की तैयारी करते हैं तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जब इस परीक्षा का परिणाम आएगा तो हम इस क्लास में प्रथम आ जाएंगे। तो क्या क्या घटना घटेगी?
कितनी खुशी मिलेगी, घर वाले खुश होंगे, नौकरी करेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, फिर बड़ा धन कमाएंगे, दौलत होगी, बहुत सारे सपने जुड़ जाते हैं। उस कर्म के साथ फल मिलता नहीं है, मिलने में संदेह भी है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी फल की आकांक्षा हमें तीव्रता से बांधती है। फल की आकांक्षा के बंधने के कारण मन जो है असंगठित होता है, मन बिखरता है, मन बंटता है, विभाजित होता है। जितना मनोयोग होना चाहिए कर्म में, जितनी संपूर्णता के साथ कर्म होना चाहिए, उतनी संपूर्णता के साथ नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान बार बार कहते हैं मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करो, तो इस बारे में सोचते हैं कि जब फल की इच्छा नहीं करेंगे तो कर्म हम करेंगे ही क्यों। सामान्य क्रम में हम कर्म करते हैं लोभ से और भय से। हमारे अंदर लोभ होता है कि कुछ मिलेगा, या हम भयभीत होते हैं कि यह हम नहीं करेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। योगी लोभ और भय के अधीन नहीं होते, न वह लोभ करता है और न भयातुर होता है, वो तो बस पूरे मन से अपना काम करता है, पूरी तल्लीनता से अपना काम करता है। प्रश्न उठता है कि अगर हमारे मन में आसक्ति नहीं है तो हम काम क्यों करेंगे। हम राग से भर करके अच्छे काम करते हैं और द्वेष से भर करके बुरे काम करते हैं। कुछ अच्छा मिलेगा इस पाने की इच्छा से अच्छे काम करते हैं, और हमें किसी से बदला लेना है, किसी को मारना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, ऐसा सोचकर बुरा काम करते हैं, राग द्वेष। भगवान कहते हैं कि यह बात ठीक नहीं है। इसके कारण ऐसे कर्म होते हैं जो आपको जन्मों तक बांधेंगे, जन्मांतरों तक बांधेंगे। बंधन में आप बंधते चले जाएंगे। कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता सीखो। कर्म तो हम करें लेकिन बंधे नहीं, कर्म तो हम करें लेकिन बंधन न हो। यह जो कर्म की कुशलता है, इससे कर्म करते हुए हम मुक्त रहते हैं। मुक्त संग समाचर, सम आचरण करते हुए मुक्त असंग होकर, अनासक्त होकर कर्म बंधन से मुक्त होना, यही कर्म की कुशलता है। कर्मयोग का छठा आयाम भगवान कर्मयोग का एक और तत्व बताते हैं। सभी कर्मों को भगवान में अर्पण करें। लोग अपने प्रियजनों के लिए उपहार लाते हैं, उनके लिए कर्म करते हैं, लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि सर्वप्रिय, सबसे प्रिय मैं ही हूं, भगवान से अधिक प्रिय और कोई नहीं है। इसलिए जो भी कर्म किया जाए वो तुम मेरे लिए अर्पण कर दे। यत् करोषि, जो कुछ करता है, यहाँ तक कि भगवान कहते हैं यदश्नासि, जो तू खाता है, जो तू हवन करता है, यत् ददासि, जो तू दान देता है, यत् पश्यसि, जो तू तप करता है, प्रत्येक कर्म प्रातः से लेकर सायं तक सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। संसार में हमारे संबंध बने हैं वो चित्त तक सीमित है, संस्कार के संबंध हैं, कर्म के संबंध हैं, चेतना के संबंध नहीं है, चेतनता का संबंध नहीं है। ये संबंध ऐसे हैं कि एक संस्कार उभरा और एक संबंध बना, और उस संस्कार के साथ जो कर्म जुड़ा, वहां तक संस्कार की डोर भी चलती है और कर्म की डोर भी चलती है। वो संस्कार टूटा और कर्म टूटा, संबंध भी टूटा। उस संबंध की एक सीमा, एक कालावधि है। हम बहुत प्रगाढ़ता से किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम संस्कार जन्य है। प्रेम को टूट जाने पर वो व्यक्ति अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है, उसका स्थान बदल जाता है, देश बदल जाता है, वो व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है, दूर चला जाता है। इसीलिए मिलना बिछड़ना जीवन का धर्म है। प्रत्येक संबंध में हम मिलते हैं और बिछड़ते भी हैं। एक स्थान में, एक विशेष स्थान में, एक विशेष समय में कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, बड़ा अच्छा लगता है, यानी शुभ संस्कार जागा। एक विशेष स्थान में, एक विशेष समय में कोई अन्य व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, बड़ा बुरा लगता है, अशुभ संस्कार जागा। शुभ संस्कार के जगने पर ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण जीवन हमने उसके साथ जी लिया, और अशुभ संस्कार के जगने से ऐसा लगता है कि संपूर्ण जीवन की दुर्घटना उसके साथ घटित हो गई। ये संस्कार के स्वरूप पर और कर्म के स्वरूप पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद वो स्थान भी बदल जाता है और व्यक्ति भी बदल जाता है और संबंध भी बदल जाते हैं।
बचपन से आज तक हम अगर निरीक्षण करें, अपना परीक्षण करें, तो पारिवारिक संबंधों के अतिरिक्त अनेक संबंध बने और संबंध टूटे भी, लेकिन एक संबंध ऐसा है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, अपरिवर्तनीय है। आज और कल किसी भी क्षण में, किसी भी मुहूर्त में उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। वो संबंध है आत्मा परमात्मा का संबंध। वो स्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर और जीव का संबंध अविनाशी है, चेतन है, निर्मल है, सुख की खान है, सुख ही सुख है। इसलिए वो परम प्रिय है, सर्वप्रिय है। भले ही हम उसकी ओर से आंखें मूंदे हुए हैं, भले ही उसकी ओर हम उन्मुख न हो, भले ही उसका हमने त्याग कर रखा हो, लेकिन उसने हमारा कभी भी त्याग नहीं किया। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, सब कर्मों को भगवान में अर्पित करो, ईश्वर में अर्पित करो। यत् कुरुष्व मदर्पणम, कर्मयोग का 7वां आयाम भगवान कहते हैं, मान लो कि हम कर्मयोग नहीं कर पाए, कर्म करते हुए हमारे चिंतन में परमेश्वर नहीं रह पाए, तो हम भगवान को कर्म का फल अर्पित कर दें। कर्म कर ही रहे हैं हम, और इसका फल भगवान पर छोड़ दें, भगवान के लिए छोड़ दें, फिर कर्म फल की हमें चिंता नहीं होगी। भगवान ने 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में एक बात कही है, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासां ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अर्थात भगवान कहते हैं, जो काम हम कर रहे हैं, अनगढ़ कर रहे हैं, उस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। लेकिन ज्ञान यदि केवल विचार है, हम उसके मर्म को नहीं जानते, ज्ञान को आचरण में नहीं लाते, तो ऐसा ज्ञान निरर्थक है। इस ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है। इस तरह कर्मयोग के बहुत सारे आयाम हैं, इनमें से किसी एक को भी अगर हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारे जीवन में कर्मयोग सध जाएगा। पहला क्या है साथियों, कि हम सब भगवान के कर्मयोग में आसक्ति, हम किसी चीज से जुड़ न जाएं, किसी चीज से चिपक न जाएं, इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करें कि जब चाहे तब अलग हो जाएं, जब चाहे तब दूर हो जाएं। तो पहला कर्मयोग का आयाम है आसक्ति। दूसरा है राग और द्वेष से मुक्ति, किसी को पसंद किया तो राग, नफरत किया तो द्वेष, तो राग और द्वेष से ऊपर उठें। चौथा है समत्वम, तीसरा है सबको समान दृष्टि से देखना, सबको एक ही भाव से देखना। और साथियों, चौथा है, ये तीसरा था समत्वम, और चौथा आयाम है, चौथा था समता का भाव, दूसरा था राग और द्वेष, और तीसरा हम लोगों ने क्या चर्चा किया था, कर्तापन का त्याग। अर्थात क्रिया के भाव से कर्म को करें, क्रिया में जब कर्तापन जुड़ जाता है तो वही कर्म बन जाता है। तो ये 4 आयाम। और साथियों, 5वां आयाम भगवान कहते हैं कि सर्वत्र मुझे ही देखो, हर जगह मैं ही हूं, मेरे लिए ही सब कुछ है। इस तरीके से ये 5वां आयाम भगवान का हो गया। और 6वां आयाम है साथियों कि हम सारे कर्म भगवान को अर्पित करके करें। कर्मयोग का एक तत्व ये भी है, सब कर्म भगवान को अर्पण करें। 7वां है, यदि कर्म न भी अर्पण कर सकें तो कर्म का फल अर्पण कर दें, बस बात बन जाएगी और कर्मयोग पूर्ण हो जाएगा। आइए गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान करे आप सब द ग्रेट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, हाँ डिफिकल्ट तो है बाबूजी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत डिफिकल्टी है, लेकिन अगर इसको खूब अच्छे से समझ लिया जाए तो फिर आनंद आ जाएगा। अभी तो मैंने पढ़ करके सुना दिया है, अब इसके 7 आयाम की विस्तृत चर्चा भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना, आने वाले समय में। जब जो 7 आयाम आप लोगों ने सुने हैं उनमें से जिसकी व्याख्या, जिसको खूब गहराई से आप सबको समझने का मन हो, वो आप हमसे प्रश्न पूछ लीजिएगा, उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। और जब वो आसानी से समझ में आ जाएगा ना,
तो इम्प्लीमेंटेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बहुत इजीली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बस ये है, उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। ये अभ्यास का विषय है, सिर्फ सुन लेने और जान लेने से नहीं होगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, डेली टू डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस तरीके से कुछ देर, कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ घंटे उसी भाव में बिताने पड़ेंगे। तो ये अभ्यास से आ जाएगा, अभ्यास का विषय है। ठीक है साथियों, सबको प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबका उद्धार हो और सभी कर्मयोगी बने, ऐसी भावना के साथ हम आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं, विदा लेते हैं आप सबसे। और फिर शाम को ठीक 8 बजे हम सब फिर से इकट्ठा हो जाएंगे। हाँ जी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबको प्रणाम, धन्यवाद। सबका दिन मंगलमय हो।